सदियों पहले की बात है। एक बार समस्त श्रेष्ठगण और विद्वान पंडित ऋषि मुनि के लिए एक सभा आयोजित होती है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वो सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी नारद हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है और इस बात को तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद सभा का समापन होता है। सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं। तो नारद जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषि गणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई आप उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती? कौन सी बात देव ऋषि जी, आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है और फिर एक राजा का ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। हनुमान जी देव ऋषि नारद की इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जब सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषि गणों का अभिनंदन किया और जानबूझकर मेरी अनदेखी की। इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनके प्रिय भक्त। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। काफी सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताएं कि इस अवहेलना के बदले हनुमान को क्या दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कांप जाती है। राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपने गुरुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये दंड क्षमा योग्य नहीं है, तो तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव की बात का मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिति में परिवर्तन हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है। जो अपार स्नेह का भागी है, आज उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम ख्यालों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हुआता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाण निकालकर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता। ये कैसी विडंबना है, मेरे सभी बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं। हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम नाम का जप किए जा रहे थे। राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु वो हनुमान का बाल भी बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुछ भी हो हनुमान,
लेकिन तुम्हें मृत्युदंड तो मैं देकर ही रहूंगा। अपने गुरुदेव को दिए वचन का पालन मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। जमीन से ज्वालामुखी फूट पड़ती है, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं, पर्वत ढह कर गिरने लगते हैं, जंगल में आग लग जाती है, जीव जंतु प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जप में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर रहता है। राम नाम का जप हनुमान के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम नाम की शक्ति देख नारद ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। नारद ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम के अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है।